Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Dr. Ariba Khan. I'm a homeopathic doctor, psychologist and a Reiki master. Today I'm here for discussing a very important topic. आज मैं आपको एक ऐसी कॉमन डिजीज के बारे में बताऊंगी जिसके वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो आज मैं बात करूंगी एनीमिया से रिलेटेड। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। तो बात मैं कर रही हूँ आज एनीमिया से रिलेटेड। एनीमिया बेसिकली एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर लैक ऑफ ब्लड हो जाता है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है। बॉडी के अंदर आरबीसीज मौजूद होते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जो कि आपका ब्लड बनाते हैं, और इसके अंदर एक प्रोटीन मौजूद होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसे हम इन शॉर्ट कहते हैं एचबी। अगर किसी के अंदर एनीमिया डेवलप हो रहा है तो उसके आरबीसीज कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके एचबी भी कम हो जाता है और इसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं और पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एनीमिया की बेसिक कॉजेज क्या होती हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये समझाती चलूँ कि एनीमिया किन लोगों में लाइकली है कि डेवलप हो। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे होते, या ऐसे लोग जिनको फैमिली हिस्ट्री में एनीमिया है, यानी उनकी फैमिली हिस्ट्री में एनीमिया आ रहा है, तो उनको काफ़ी केयर करनी चाहिए कि वो अपनी एचबी लेवल्स चेक करवाते रहे और इसको मॉनिटर करते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कॉजेज क्या है। एनीमिया की कुछ मेजर कॉजेज हैं। सबसे पहली कॉज है माल न्यूट्रिशन। ऐसे लोग जो अपनी न्यूट्रिशन का, डाइट का ख्याल नहीं रखते और उनकी डाइट में ऐसी चीज़ें नहीं है जो आयरन रिच डाइट होती है, तो ऐसे लोगों में एनीमिया डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। सेकंड, ऐसे लोग जिनको कोई इंजरी हुई है, लाइक अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद ब्लड लॉस हुआ है, तो उससे भी एनीमिया डेवलप हो जाता है। थर्ड, ज़्यादातर एनीमिया फीमेल्स में डेवलप होता है। व्हाट इज द रीज़न? रीज़न इज दैट कि फीमेल्स के अंदर ऑलरेडी लैक ऑफ ब्लड होता है, एनीमिक होती है, और जब प्रेगनेंसी डेवलप होती है तो उनकी बॉडी को ज़्यादा ब्लड की नीड होती है बेबी की डेवलपमेंट के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका अपना ब्लड ऑलरेडी कम है और ज़्यादा कम हो जाता है और उनको सिवियर एनीमिया डेवलप हो जाता है, जिसके बाद उन्हें इंजेक्शंस, ड्रिप्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है। थर्ड इसकी कॉज है क्रॉनिक डिजीज। अगर किसी को क्रॉनिक डिजीज है, लाइक किडनी फेलियर है, या उनके डायलिसिस हो रहे हैं, या कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारी है किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड, तो भी उनका ब्लड कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ये चीज़ पता ज़रूरी है कि एनीमिया क्यों डेवलप हो रहा है। आफ्टर दैट उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा अकॉर्डिंगली। तो एनीमिया के ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे पता लग सके कि क्या आप एनीमिक हैं? तो एनीमिया के सिम्टम्स ये है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा सा भी काम करने के बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, डल हो जाता है, थक जाता है। साथ में कॉन्स्टेंटली वर्टाइगो हो रही होती है, चक्कर बहुत आ रही होती है पेशेंट को, जिसकी वजह से वो डेली टास्क परफॉर्म नहीं कर पाता। को सांस लेने में परेशानी हो रही है, यानी आपको खींच कर सांस लेनी पड़ती है, या आपको सांस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से आती है, तो ये भी एनीमिया का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। या थोड़ा सा चलने के बाद आपकी सांस फूल जाती है, तो ये भी एनीमिया को इंडिकेट कर रहा है। हाथों और पैरों का नम हो जाना, यानी कि हाथ पैर सुन्न हो जाना, ठंडे पड़ जाना और उसमें जान महसूस ना होना, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सिम्टम है एनीमिया का। एनीमिक पेशेंट बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी फील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी रेस्टलेस हो जाती है, उनकी बॉडी बेचैन रहती है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होती है। साथ में उनको बहुत ज़्यादा स्किन पे पॉइंट्स आना शुरू हो जाते हैं, उनके माउथ में अल्सर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी स्किन का कलर पेल हो जाता है, येलोइश कलर की उनकी स्किन हो जाती है। इन इरेगुलर हार्ट बीट का इशू आ रहा होता है। पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता है कि मेरी हार्ट बीट रेगुलर नहीं रहती, कभी एकदम से फास्ट हो जाती है और कभी एकदम से स्लो हो जाती है। और एनीमिया की वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने लगते हैं, उनका हेयर फॉल बहुत सिवियर होने लगता है। तो ऐसे सारे लोग जिनका हेयर फॉल हो रहा है और उन्हें कोई और कॉज नज़र नहीं आ रही, तो वो ज़रूर अपना एचबी लेवल चेक करवाएं और देखें कि कहीं वो एनीमिक तो नहीं है।
इसके अलावा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है बट आप स्टिल अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक और बहुत ज़्यादा फटीग फील कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपना सीबीसी करवाइए और अपना एचबी लेवल चेक करवाइए। अकॉर्डिंग टू सर्वे आपको एवरी 6 मंथ्स अपना सीबीसी चेक करवाना चाहिए। आपको अपना एचबी लेवल्स चेक करना चाहिए ताकि आपको ऑन टाइम पता चल सके कि आपको कोई डिसऑर्डर, कोई डिजीज डेवलप तो नहीं हो रही और आपका ब्लड कम तो नहीं हो रहा। So, this is all about the anemia. I hope you like the video. I will show in the next video the diet which is suitable for anemic patient. ऐसी डाइट जो एनीमिया के क्योर कर सकती है, उससे आपको बचा सकती है। So, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। I hope you like the video. Meet you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.